फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप अच्छे ही होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपने परिवार वालों के संग व्यस्त होंगे और खुशियां मना रहे होंगे गाइस। तो 4-5 दिन दीपावली के निकल चुके हैं और अब सब अपने कामों में लग चुके हैं और पूनम भारद्वाज भी अपने चैनल में आप सभी दोस्तों का स्वागत करती है रियल लाइफ डेली व्लॉग्स के अंदर। पूनम भारद्वाज रियल लाइफ डेली व्लॉग्स के अंदर जय हो कान्हा जी की और जय माता रानी जी की। तो गाइज़, आज का ब्लॉग मैं कुछ शेयर करने के लिए कर रही हूँ क्योंकि आप लोग मेरी फैमिली हैं, मैं आपको फैमिली मानती हूँ और आप लोगों को आपने देखा ही होगा। सॉरी गाइज़, मैं थोड़ा फिसल जाती हूँ बोलने में तो क्षमा कीजिएगा। आप दोस्तों ने देखा ही होगा, मेरी यूट्यूब फैमिली ने देखा ही होगा कि हम फैमिली में ओनली 3 मेंबर हैं। तो हम 3 मेंबर क्यों हैं, हमारा क्या परिवार नहीं है या हमारे पीछे कोई परिवार वाले नहीं हैं। तो गाइज़, इस विषय में मैं चर्चा करना चाहती हूँ आप लोगों से, आप दोस्तों से, क्योंकि आप मेरी फैमिली हैं। मैंने आपको फैमिली मान चुकी हूँ और दिल से मानती हूँ और हमेशा भगवान का आशीर्वाद आप सब पे बना रहे और हम पे भी बना रहे गाइज़। तो ऐसा क्या है कि हम 3 मेरे कोई बेटा नहीं है, बेटी है और मैं उसी को बेटा मानती हूँ गाइज़। और इसके पीछे भी एक कारण है कि मैं दूसरा बच्चा क्यों नहीं करती हूँ। और गाइज़, मेरी फैमिली के अंदर भी मेरे माता पिता नहीं हैं और वो एक्सपायर हो चुके हैं गाइज़। आई एम मिसिंग मम्मी पापा। आप समझ सकते हैं, जिनके नहीं होते हैं वो समझ सकते हैं और जिनके हैं वो बहुत ही खुशकिस्मत है लाइफ में, क्योंकि पैसा तो आता है जाता है पर फैमिली संग रहना बहुत ज़रूरी है गाइस। मैं आज ही फील करती हूँ। तो गाइस, मेरे जो हस्बैंड के जो ब्रदर हैं, जब से मेरी शादी हुई, ठीक है, वो चीज़ मैं आपको बाद में बताऊंगी। मैं मेरे घर वालों के बारे में भी बताती हूँ। मैंने जब शादी करी, जब हमारी सिचुएशन बहुत ख़राब थी, मेरे पापा एक्सपायर हुए थे और मेरी एज भी बढ़ रही थी और मेरी मम्मी मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी। यानी मेरे पापा के मरने का सदमा उनको लग चुका था, तो वो थोड़ा मेंटली डिस्टर्ब हो चुकी थी और अपने आप से ही बातें करती थी। तो वो उनकी भी दवाइयाँ चलती थी गाइस और दवाइयाँ मेरी नानी ही दिलाती थी। तो हमारी नानी के से सपोर्ट मिलता था हमें, बाकी कोई सपोर्ट नहीं था। और मेरे बड़े पापा हैं, वो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट करते थे और उन जैसा इंसान तो कोई हो ही नहीं सकता आज की लाइफ में। तो गाइस, ऐसी सिचुएशन के अंदर जैसे तैसे करके मैंने अदर कास्ट शादी करी। मैंने ये शर्त रखी कि क्योंकि मैं विस्तार से आपको बताऊंगी तो बहुत लंबा ब्लॉग हो जाएगा और एक ब्लॉग में मैं आपको बता भी नहीं सकती, तो मुझे शॉर्ट करके ही बताना पड़ेगा। तो मैंने जैसे तैसे करके शर्त रखी कि मेरे पास 1 रुपया दहेज का नहीं है, अगर आपको शादी करनी है तो करो वरना मत करो। और मैंने मेरी नानी को बता के उनको अपनी शादी में शामिल करके, इसको लव मैरिज नहीं बोल सकते हैं, ना ये अरेंज है ना लव है, ये आर्य समाज में शादी हुई थी गाइज। और जब से मैंने शादी करी, मैंने इस हालात में शादी करी, तो मेरे घर वाले मेरे खिलाफ हो गए, यानी मेरा भाई वगैरह। ये उस टाइम मेरा भाई भी छोटा था, कुछ नहीं कर सकता था, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, मैं आज भी उसकी नज़रों में है ना अदर कास्ट शादी करी हुई हूँ, जबकि हमारे अब सब अदर कास्ट शादी करने लगे। और अदर कास्ट में मेरे हस्बैंड है ना ब्राह्मण ही हैं, मैं भी ब्राह्मण ही हूँ गोत्र से, तो उसको अदर कास्ट नहीं बोल सकते हैं गाइस। पर हाँ, जब मेरा भाई बड़ा हुआ तो हमारी क्या है, मार्बल्स की मूर्तियों का काम होता है गाइस, तो हमारा पुश्तैनी काम है। तो मेरा भाई क्या है, खुद में सक्षम हो गया, कमाने लायक हो गया,
तो उसने ही मेरी बहन की शादी करी है अभी थोड़े दिन पहले, यानी कि साल भर होने वाला है। तो गाइस हम दोनों मतलब बहनों में इतना भेदभाव किया जाता है, उसको बहुत सारा दिया जाता है, मुझे कुछ भी नहीं दिया जाता है। उसको हर तरीके से पूछा जाता है, मुझे बिल्कुल भी नहीं पूछा जाता है। मतलब मैंने इन लोगों के लिए इतना सब कुछ करा, मैं बड़ी होने के बावजूद भी है ना इनकी लोगों की नज़रों में पागल हूँ। और मेरे भाई की मिसेज तो ऐसी है कि हमेशा चिल्लाना, ताने मारना, और उसको बस चिढ़ एक ही बात से मस्ती है कि मैं घर क्यों जा रही हूँ। अब एक चीज़ बताओ गाइस, मेरे आगे पीछे फैमिली में कोई नहीं है, उसके पीछे भी बहुत बड़ा कारण है, तो मैं कहाँ जाऊँ? मैं अपने पियर वालों के पास ही जाऊँगी ना, मैं अपने माँ बाप के घर में ही जाऊँगी ना। उसका खुद का तो घर है नहीं, मेरे माँ बाप का घर है। मैं वहाँ जाके 2 मिनट बैठती हूँ, ठीक है, उसमें उसको दिक्कत होती है। वो अपने माँ बाप के घर जाती है जब उन लोगों को दिक्कत नहीं होती है कि क्योंकि अभी उसके माँ बाप जिंदा है, और ओनली माँ ही रहती है, बाप दूर रहते हैं उनके, यानी कि उनके फादर साथ साथ नहीं रहते हैं। तो मतलब इतना नहीं चिढ़ना चाहिए किसी इंसान से। मैं भी उनकी ननद लगती हूँ, बड़ी ननद लगती हूँ, और बड़ी ननद का दर्जा अगर माँ नहीं हो तो माँ के बराबर ही होता है। पर गाइस वो मेरी जरा सी भी रेस्पेक्ट नहीं करती है, और मेरी बहन की है ना रेस्पेक्ट करती है, उसके पति की रेस्पेक्ट करती है, पर मेरी बिल्कुल भी रेस्पेक्ट नहीं करती है। मतलब मैं अपना टिफ़िन पैक करके लेके जाती हूँ अपने घर पे, क्योंकि मुझे पता है ना तो वो खाने के लिए मेरा भाई ज़रूर पूछ लेता है मेरे से, पर वो कभी नहीं पूछती है गाइस। बस मैं जाऊंगी और मुंह बिगाड़ने लग जाएगी। तो गाइस एक चीज़ बताओ, अभी मेरी बीमारी के अंदर वो आई, ठीक है, मैं उसका एहसान मानती हूँ कि वो आई, ठीक है, बहुत बड़ा मतलब एहसान है मेरे ऊपर। तो बहुत बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, तो उसको गिनाती रहती है बार बार में कि अगर अब की बार बीमार हो गई ना तो ना मेरे पति को भेजूंगी ना मैं आऊँगी। मतलब ऐसे ताने मारती है गाइस। अब आप ही बताइए, अगर फैमिली का कोई मेंबर के संग कोई दुर्घटना होती है या कोई क्रिटिकल सिचुएशन होती है तो घर वाले ही काम आते हैं, पराये थोड़ी ना आते हैं। और बहुत से लोग खुशकिस्मत होते हैं जिनके पराये भी काम आते हैं, यानी पड़ोसी भी काम आते हैं, पर हमारी किस्मत ऐसी नहीं है गाइस। तो मैं यही बात शेयर करने के लिए मैंने आज का ब्लॉग बनाया है गाइस, कि हम दोनों बहनों में बहुत फ़र्क करा जाता है। मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं है, उसकी बहुत इज्जत होती है। और मेरी सिस्टर को भी कान भर रखे हैं, मेरी सिस्टर भी मुझसे बात नहीं करती है, यहाँ तक कि इतनी बड़ी दीपावली चली गई उसने है ना हमारे घर पे ना तो फ़ोन करा ना हमारे घर पे आई, ठीक है, हमारे घर पे चलो मत आओ, उसको आना जाना बंद है अभी क्योंकि वो प्रेग्नेंट है। तो फ़ोन किस लिए बनाया है? फ़ोन से तो हैप्पी दीपावली कर सकती है ना, मैं उसकी बड़ी बहन लगती हूँ गाइस। पर ना उसके हस्बैंड ने मेरे को हैप्पी दीपावली करी ना उसने हैप्पी दीपावली करी। बस एक गिफ्ट है ना, मेरी भाभी को पकड़ा दिया कि किरण को दे देना, ठीक है, तो किरण को वो गिफ्ट भी पता है कैसे पकड़ा रही है, पटक के। मतलब एक अपन रेस्पेक्ट से देते हैं ना किसी को गिफ्ट की, ले बेटा मौसी ने दिया है, ऐसे नहीं ले तेरा गिफ्ट आया, इस तरीके से गिफ्ट दिया है गाइस। ना मैं उसको कुछ बोलती हूँ, ना मैं उसको गाली बकती हूँ, ना मैं उसको लड़ती हूँ, मैं कुछ ही नहीं करती, ठीक है, ना मेरी बहन को मैं कुछ बोलती। फिर भी मैं उन लोगों की नज़रों में बुरी हूँ गाइस, पता नहीं किस चीज़ के लिए मेरे को हमेशा यही साबित करते रहते हैं कि मैं लड़ती ही रहती हूँ। तो जिस इंसान के संग गलत होगा, भेदभाव होगा, थोड़ा बहुत तो बोलेगा ना, वो अपने हक के अंदर तो बोलेगा ना, भी उसके संग तुम इतना अच्छा कर रहे हो तो मेरे संग ऐसा क्यों कर रहे हो।
मतलब उसको रेस्पेक्ट दी जाती है, मुझे रेस्पेक्ट नहीं दी जाती। और मैं जैसे ही जाऊंगी ना तो मेरी भाभी ऐसे मुंह बनाने लग जाती है, ऐसे ऐसे ऐसे। ये मेरी बच्ची ने भी कई बार देख लिया गाइस। मैं बोल इसलिए नहीं रही क्योंकि मैं भी बीमारी से उठी हूँ गाइस, अभी तक भी मैं ठीक नहीं हुई हूँ और आप लोग भी मुझे सपोर्ट नहीं करते हैं गाइस। आप लोगों से मैंने बोला कि मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करें, पर आप लोग भी सपोर्ट नहीं करते हैं गाइस, जिससे कि मैं कुछ यूट्यूब की कमाई से कर सकूं गाइस। मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ गाइस, मेरे संग सब लोग ऐसे ही करते हैं, प्लीज़ आप लोग मेरे को सपोर्ट कीजिए क्योंकि आप ही मेरी फैमिली है। यहाँ तक कि मेरे भाई ने भी है ना मेरे पैर छुए, ना मुझे हैप्पी दीपावली करी। मेरी बहन के घर पे जाके तो उसने मतलब दीपावली सेलिब्रेट करा वो वहाँ पे जाके, लेकिन मेरे घर नहीं आता वो। मुझे बहुत दुख है इन चीज़ों का, बहुत दुख है मेरे को इन चीज़ों का, और यही मेरी बीमारी का कारण है गाइस, क्योंकि मैंने इस परिवार के लिए बहुत कुछ किया है गाइस। आज मैं लाचार हो रही हूँ, जब मैं करने लायक थी ना मैंने बहुत कुछ मेहनत करी है इस परिवार के लिए। तो मैं आप लोगों से प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ मेरे को सपोर्ट कीजिए, मुझे सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। यूट्यूब से भी मैं यही प्रार्थना करती हूँ, प्लीज़ मुझे सपोर्ट कीजिए, मेरी बच्ची के लिए सपोर्ट कीजिए, मेरी साइड ना देख के मेरी बच्ची की साइड देखिए। और इसके पापा भी ख़राब है, आए दिन लड़ते रहते हैं गाइस, मैं बहुत परेशान हूँ। समझ लो मैं एक अकेली औरत हूँ जो कुछ नहीं कर सकती है, वो भी बीमारी की वजह से गाइस। तो मुझे आज मेरे दिल की बात शेयर करनी थी, मैंने कर ली। बहुत सी बातें हैं जो मुझे शेयर करनी है गाइस, मैं नहीं कर पाती हूँ और परिवार में रह के मैं बता भी नहीं सकती हूँ क्योंकि बहुत सारे लोग मेरा ब्लॉग देखते हैं और घर की बात बाहर जाती है गाइस, आप लोग समझ सकते हैं। आप लोग समझ सकते हैं कि परिवार की बात बाहर नहीं जानी चाहिए, लेकिन फिर भी मैं आप लोगों से शेयर कर रही हूँ। मेरे परिवार वाले भी इस ब्लॉग को देखेंगे, मुझे परवाह नहीं है क्योंकि वो लोग मेरे संग ऐसा ही करते हैं। वो छोटी होके भी मेरे ऊपर है ना डॉन बनती है, डॉन। मैं चाहूँ ना तो 2 मिनट में उसकी ज़बान बंद कर सकती हूँ गैस, लेकिन मैं ये सोचती हूँ कि बढ़ने दे बढ़ने दे बढ़ने दे। मैं इग्नोर करती हूँ इस चीज़ को कि कोई बात नहीं, अपने समय ख़राब है, जिसको जो बोल रहा है ना बोल लेने दे। क्योंकि आप भी समझते हैं जब समय ख़राब होता है, जब समय आपके साथ नहीं होता है तो हर कोई आपकी बुराई करता है, हर कोई आपके खिलाफ चलता है, चाहे आप कितने ही अच्छे हो। और मेरी ज़िंदगी में मुझे है ना कभी भी तारीफ़ नहीं मिली, हमेशा बुराई मिली, चाहे मैंने कितना ही अच्छा करा हो। तो मैं यही बताने की कोशिश कर रही थी कि हम दोनों बहनों में बहुत भेदभाव किया जाता है। मैं घर जाती हूँ तो मेरे को देख के मुंह बिगाड़ा जाता है, जो कि मेरी भाभी बिगाड़ती है, और वो आती है ना तो उसको देख के खुश हो जाती है गाइस। पता नहीं मैंने ऐसा क्या बिगाड़ा है मेरे घर वालों का, मुझे भी नहीं पता है, बस केवल कारण ये है मैं घर जाती हूँ। मैं घर क्यों आती हूँ, बस कारण यही है। तो इस ब्लॉग को गाइज मैं यहीं रखते हुए कल फिर नए ब्लॉग में मिलूंगी। आज तो मैंने सैड ब्लॉग बनाया है। प्लीज़ इस ब्लॉग को भी लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशंस आप नए दोस्तों को मिल जाए। और पुराने दोस्त भी इसको लाइक करना गाइज, और मुझे ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करो, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और मैं बीमारी से रिकवर, अभी मुझे वापस एसएमएस दिखाना है जाके, तो मेरे लिए प्रेयर करना है कि मैं जल्दी से जल्दी मेरी बच्ची के लिए ठीक हो जाऊँ गाइस। जय हो माता रानी, जय हो कान्हा जी की।